अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर ख़िदमत है। इलेक्शन कमीशन का किरदार अब आपके सामने आ चुका है, चेहरा सामने आ चुका है। क्या इलेक्शन कमीशन वाकई साफ़, शफाफ और ईमानदाराना इलेक्शन कराना चाहता है और उसके लिए रास्ता बना रहा है? आपके सामने मिसाल मौजूद है। अजीब व गरीब सी बातें सुन रहे हैं कमिश्नर राजा सुल्तान साहब के बारे में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के उनकी मिसेज गालिबन मिली हैं, पता नहीं, आई डोंट नो, मैं समझता इन बातों में यकीन करता हूँ, लेकिन कुछ इवेंट ऐसे बड़ी तेज़ी से हुए हैं, वो हैरान कौन बात है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने NA 249 के हवाले से रिकाउंटिंग की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर जिक्र किया था। वो 5% और 10% का मार्जिन मिनिमम ये रखा था, लेकिन साथ डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करनी थी। जिस दिन वो दरख्वास्त डिसमिस हुई है उसी दिन मिफ्ता इस्माइल साहब दरख्वास्त देते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर और वो ऑर्डर सस्पेंड हो जाता है। यानी मुराद इनसे है कि इलेक्शन का रिज़ल्ट नोटिफिकेशन रोक दिया जाता है और 5 मई के लिए या 4 मई के लिए डेट रख दी जाती है। वहीं फिर नहीं, फिर याद आ गई पाक फ़ौज के वो जनाब पहले तो शोर डालते रहे कि 2018 के इलेक्शन में बड़ी बातें की, फिर याद आ गई कि नहीं, सारे का सारा रिकॉर्ड जो है ना ये पाक ऑफिस की फ़ौज के हवाले कर दिया जाए और उसको प्रिजर्व कर लिया जाए। इसकी समाअत भी उसी दिन होगी जिस दिन केस लगा हुआ है। लेकिन सवाल बड़ा सीधा सा है, सेक्शन 95 इलेक्शन एक्ट के तहत दी हुई है। मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन का अब ये इख्तियार मौजूद है। ये अल्टीमेटली मामला जाएगा इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने। प्रिजाइडिंग अफसर के फ़ैसले को अब कलअदम करार देने के हवाले से, रिकाउंटिंग के हवाले से तो बड़ा वाज़ेह तौर पर है, वहाँ सॉलिड एविडेंस देनी पड़ेंगी, चीज़ें बतानी पड़ेंगी और आपको एक नुक्ते से नुक्ता मिलाना पड़ेगा, चीज़ों को आपस में साबित करना पड़ेगा। ये है वो काम। अब ये इलेक्शन कमीशन कर पाता है या नहीं? इलेक्शन कमीशन का आपके सामने रिकॉर्ड आ चुका है। सेनेट के इलेक्शन सारे देख लें। अब सेनेट के इलेक्शन में साफ तौर पर कहा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करें, नहीं की। फिर डस्का के इलेक्शन में देखें, वो जो कि पुराने रवायती हैं, PMLN के उनके ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पुलिस के अंदर लोग मौजूद हैं, किस बेहतर तरीके से इलेक्शन मनूवर किया आपके सामने और उल्टा गले पड़ गया PTI के। कराची में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर अब इल्ज़ाम लगाते फिर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर और वो चीज़ें सारी आपके सामने आ चुकी हैं। अब होता क्या है या क्या नहीं होता वो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से कि इलेक्शन रिफॉर्म्स की जहाँ ज़रूरत है वहाँ आईन पाकिस्तान 1973 में रेलेवेंट प्रोविज़न जो हैं, जो इलेक्शन एक्ट से रिलेटेड हैं, वो अभी मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो उनमें तरमीम बहुत ज़रूरी हैं। एक तो हमने जो तय किया हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे बनाना है, ये चैप्टर 1 है, पार्ट 8 है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर ओथ है उसका, फिर उसकी टर्म है और कोई दूसरा ओहदा होल्ड नहीं कर सकता, ड्यूटीज़ क्या हैं, स्टाफ ने क्या करना है, फिर इलेक्टोरल लॉज एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस पूरा जिक्र किया हुआ है, किस तरीक़ाकार से ये सारे मामलात को लेकर चलना है। अब इन सारी चीज़ों को अगर आप सामने रख कर देखें तो क्या इलेक्शन कमीशन एक गैर जानबदार ऐसा इदारा है कि जो इलेक्शन को मेरिट पर करवा सके या चीज़ों को सामने रख सके? और इसके लिए आर्टिकल 220 बड़ा क्लियर है, इलेक्टोरल लॉज की बात की है, कौन कौन से किन किन इश्यूज़ के ऊपर कानून साजी हो सकती है और कानून बनाया जा सकता है और इलेक्शन कमीशन इस पर क्या अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। ये बड़ा वाज़ेह तौर पर दिया हुआ है। और फिर यहीं है पर ना रुकें आप, सबसे अहम जो है आर्टिकल वो 218(3) है, जो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शन एंड टू मेक such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, fairly, justly and in accordance with law and that corrupt practices are guarded against. सेक्शन 95 में बड़ा वाज़ेह तौर पर, जैसे मैंने बताया कि सेक्शन अपना 5% और 10,000 से ज़ायद इलेक्शन का जो आपके सामने रिज़ल्ट है वो आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ। मैं फिर दोबारा पढ़ देता हूँ सारे इलेक्शन का टोटल रिज़ल्ट कि किस किस के कितने वोट थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 16,156 वोट लेकर कामयाब हुई। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी
जो 15,473 लब्बैक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तीसरी पोजीशन बरकरार रखी 11,125 से पहले भी ये तीसरी पोजीशन पे थी। पाक सरजमीन पार्टी जो है ये 7वें नंबर से 4थे नंबर पे आ गई है 9,227 वोट लेकर। तहरीक इंसाफ पहले नंबर से 5वें नंबर पे चलेगी 8,922 और MQM चौथे नंबर से 6ठे नंबर पर चलेगी 7,511 वोट लेकर। अब ये आपके सामने पोजीशन सारी रख दी है। डिमांड क्या हो रही है, क्या जल्दबाजी हो रही है, किस तरह हो रहा है, अब यहाँ एक डिवाइड वाइज तौर पर रखनी होगी सामने आपके। यूसुफ गिलानी के इलेक्शन में आपको फ़र्क बता दूँ आपको, और कि वहाँ पर नोटिफिकेशन दे दिया था, अनाउंस कर दिया था, तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार कोई नहीं जाता, इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास अपीलें जानी है। इस बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फैसले को मुअत्तल करके नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया है। तो इलेक्शन कमीशन अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है और करके अब यानी कुछ लोगों का ख्याल है कि ये सारा ही सेटिसाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और ये इलेक्शन दोबारा होंगे। भाई पहले तो फैसला करना है रिकाउंटिंग का, रिकाउंटिंग के बाद आगे फैसला जब होगा, और वो जो कि शातें आगे होनी है, मैं बड़ा क्लियर हूँ, इलेक्शन ट्राइब्यूनल में आगे जाना पड़ेगा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल इस बात का फैसला करेगा कि अगला लाएअमल क्या होगा, क्या तरीक़ाकार होगा, कि अगर इलेक्शन दोबारा होने हैं उस पोजीशन को और सेक्शन 95 की प्रोविजन को सामने रखते हुए उसका फैसला करना है। लेकिन इस स्टेज के ऊपर क्या ऐसा हो सकता है, वो मैं नहीं समझता, कि बड़ा मुश्किल काम है। और ये चीज़ भी अभी तक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से अब उनके मिसेस के कॉन्टैक्ट्स में जो बताया जा रहा है कस्टम ऑफिस के अंदर है, वो चीज़ नहीं आ सकी, लेकिन सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है और बड़ी वाज़ तौर पर बात चल रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि गालबन वो गए हैं जातियों बना के। मैं नहीं समझता ऐसी बात होगी, लेकिन चेन ऑफ इवेंट जो है ना वो समझने बड़े ज़रूरी हैं। तो जहाँ ज़रूरत है इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है, यानी मिसाल के तौर पर अगर आप आ जाएं अपना कि तरीक़ाकार क्या दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के हवाले से, वो है आर्टिकल देखें ना जी 213, द प्राइम मिनिस्टर शैल इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली फॉरवर्ड 3 नेम्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर टू अ पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर हियरिंग एंड कंफर्मेशन ऑफ एनी वन पर्सन। 3 लोगों का नाम जो है ना वो एक जाने वाला और एक आने वाला, यानी हमने क्या तरीक़ाकार यहाँ तय किया हुआ है, बड़े आराम से तरीक़ा वारदात यही बनाया हुआ है कि जाने वाला और आने वाला आपस में आपके सामने मौजूद है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का भी यही तरीक़ाकार है। यूँ हमने बारियाँ लगाई हुई हैं, इस बारियों के कॉन्सेप्ट को यहाँ इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, ये मानना पड़ेगा कि ये तब्दीली शायद ना कर सकें, ना ये आइन के अंदर तरमीम ना कर सकें, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक जो है ना ये इलेक्ट्रल रिफॉर्म जो है वो लेके तो आए सामने, वो कोशिश तो की है करने की, लेकिन वो ऐसे नहीं होगा सेटल। अब सियासी जमातों को एतमाद में मिलें आप, और अदालत में भी मामला लेकर जाएं। अदालत में मामला लेके जाएंगे तो कई चीज़ें खुल जाएंगी, कई चीज़ें सामने आ जाएंगी। फिर पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ना वो कैसे होगी बनी, इसी आर्टिकल में दिया हुआ है कि वो जनाब 50% मेंबरान होंगे जो हुकूमती ट्रेजरी बेंच से होंगे और 50% होंगे अपोजिशन पार्टी से मजलिस शुरा के मुताबिक। और आगे बता दिया है कि जो इस पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसने अपॉइंट करना है, अभी चूँकि आने वाला है, दो जो है ना कमिश्नर पंजाब से और KPK से रिटायर हो रहे हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बाकी की बारी भी आने वाली हुई है। टोटल स्ट्रेंथ है जो पार्लियामेंट्री कमेटी की 12 होगी, और उसमें से 1/3 जो हैं वो सेनेट से लिए जाएंगे। और जब हो जाएंगे कमिश्नर तो वो ओथ लेंगे, हलफ लेंगे। चीफ इलेक्शन अपना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो 3रे शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना जी। और ये कमिश्नर की बात हो रही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द कमिश्नर है और मेंबर है 5 साल के लिए हैं, तो 5 साल के लिए पूरे एक इलेक्शन टेन्योर के लिए, यानी बीच में लगाए ताकि दो लोग इलेक्शन जो है ना आप करवा सके। 2 लोग गवर्नमेंट सारा देख चुके हैं, ये चूँकि आईन पाकिस्तान ने प्रोवाइड की हुई है। फिर कमिश्नर के हवाले से जो तैनातियाँ होनी है, अगर निकालना है इनको, तो मैं पहले भी बता चुका था कमिश्नर को और मेंबर्स को, तो उसके लिए सुनिश्चित काउंसिल जाना पड़ेगा। तो इतना आसान काम नहीं है, इल्ज़ामात सामने लगते रहते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के हवाले से भी। अब स्पेकुलेशन नहीं होनी चाहिए, चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी हैं।
NA 249 का इलेक्शन टेस्ट केस अगर बनाना चाहें तो बन सकता है, लेकिन यहाँ बैठकर जुरिसडिक्शन तय करनी होगी। मैं बार बार बताता हूँ, वो जुरिसडिक्शन क्या तय करनी होगी? इलेक्शन कमीशन देखेगा या मामला इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास जाएगा। कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं। मामला अब तय करना है, इलेक्शन कमीशन गैर जानबदारी का मुजाहरा करे और इस मामले को NA 249 के मामले को वंस फॉर ऑल सेटल करे। सियासी जमातें इन्फ्लुएंस होती हैं, तकर्रियाँ तैनातियाँ वो सारी करती हैं, और जो जिनका गॉड फादर या सीजन माफिया के हवाले से आपका किरदार रहा हो, ब्यूरोक्रेसी आपके हाथ में हो, तो आप बड़े आसानी से मनूवर कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के अपने लोग तो हैं नहीं कोई भी ना। बिलावल भुट्टो ने कहा इंतखाबी इस्लाहत के बारे में वो तैयार हैं, तो ये एक बड़ी खबर है कि इंतखाबी इस्लाहत के हवाले से PMLN तो इनकार कर चुकी है। वो तो साफ लफ्ज़ों में कह बैठी, और PMLN उसी कश्ती का सवार है जिसमें PDM में मौलाना फजलुर रहमान वगैरह, वो नहीं चाहते कि निज़ाम इस तरह ठीक हो। और उसकी बुनियादी वजह समझ लीजिएगा, ये मैं आपको बता दूं कि इंतखाबी वोटिंग लिस्टों के अंदर जालसाजी है बहुत ज़्यादा है। ये लंबी डिटेल है बात करने वाले की, लेकिन अभी जो उन्होंने कोशिश की है कि वो इंतखाबी इस्लाहत के लिए तैयार हैं और चाहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहत हों, ताकि धांधली और ये बाकी मामला अंदर की बात है, कोई नहीं चाहता ये। इसी में तो खेलना उन्होंने। अगर सारा निज़ाम साफ शफाफ हो गया तो इनकी दाल रोटी कैसे चलेगी, ये कैसे बिकेगी, ये बेचते हैं ना मंजर मुंजन, ये सब बंद हो जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन का किरदार मुतनाज़ा आपके सामने है, डिटेलें आपके साथ दो रवैया वो मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है। और मकसद आप तक ये है कि सिर्फ आप तो एजुकेट करने का मकसद है, ताकि आप तक चीज़ें सारी हक़ाइक़ आप तक पहुँच सकें। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।